बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय श्री राधे श्याम। साथियों, राम कथा में आज 43वें दिन की कथा पेज नंबर 173 यानी 173 पर कथा में दोहा से शुरुआत करेंगे कि गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब चहत हैं नगर नार नर वृंद सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर घर में आनंद और बधाई बजने लगी है क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भाई हमारे घर में लाला जन्म लेता है तो हम लोग कितने खुश होते हैं। और यहाँ तो कितने वर्षों के बाद जिन राजा रानी को कोई संतान ही नहीं होती थी, तो ऐसे व्यक्ति को जब औलाद मिले तो कितना सुख उत्पन्न होगा उस घर में, कल्पना ही की जा सकती है। तो ऐसा ही सुख उमड़ पड़ा है संपूर्ण राज्य में कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सके सारद अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख सम्मति समय तथा समाज का वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। देखिए, विद्या की देवी माँ सरस्वती भी उस खुशी का वर्णन नहीं कर सकती जो खुशी अवध में आई थी। एक साथ चार चार पुत्रों को जन्म दिया है रानियों ने। बोलिए राधे राधे। कि अवधपुरी सोए है एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती देखे भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलन के लिए रात्रि आई हो, परंतु सूर्य को देखकर मानो लज्जा हो गई हो और उसने संकोचवश संध्या का अनुमान कर लिया हो कि अगर धूप बहुजनो अंधियारी उड़ई अबीर मन हो नारी मंदिर मन समूह जनो तारा नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार है और अबीर उड़ता है सो उसकी अरुणता है। महलों की मणियां मानो तारे हैं और राजभवन का कलश मानो चंद्रमा है। ऐसा माहौल बन गया है। प्रकृति ने जिन लोगों को बनाया है उन्होंने ही प्रकृति की छवि को आत्मसात कर लिया। प्रकृति का खुद का रोल नजर नहीं आ रहा है। देखिए कैसे कि भवन वेद ध्वनि अति मृदुवानी जनु खग मुखर समय जनु सानी
कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास तय जात न जाना। राजभवन में मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समयानुकूल पक्षियों का शब्द है। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना बीत गया परंतु उन्होंने जाते नहीं जाना है। ढोल नगाड़े इस प्रकार बज रहे हैं मानो पक्षी चहचहा रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कि प्रकृति का कब आना जाना सूर्य का चंद्रमा का हो रहा है। वहां तो सिर्फ खुशियां हैं, बधाई हैं और रत्न जड़ित जो सजावट है बस वही सब दिखता है। कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रविथा के हो निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहलवश रुके रहे तो रात किस प्रकार हो जाती। देखिए 1 महीने का दिन हुआ है, सूर्य नारायण भी ये लीला देखने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो वहां से टस से मस नहीं हुए हैं, आगे को बढ़े ही नहीं। प्रभु श्री राम का जन्म जो हुआ था, श्री हरि ने मनुष्य रूप में अवतरण लिया था, तो भला कोई कैसे वहां से जा सकता था। सबको ये अद्भुत दृश्य देखना ही तो था। यह रहस्य का उन्हें जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। सूर्य नारायण राम गुणगान करते हुए चले। इस महोत्सव को देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने स्थानों को चले हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु का जन्म देख पाए हैं। कि और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नए को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और अपनी चोरी कहता हूँ। काकभूषुंड जी और हम दोनों एक साथ मनुष्य रूप में वहां थे, परंतु कोई जानता नहीं था इस बात को। महादेव जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्वती जी, मेरी एक ये चोरी है, ये बात तुमसे अब तक छुपी हुई है कि जब श्री राम अवतरण हुआ है तब मैं वहां मौजूद था। काकभूषुंड जी भी थे, इसीलिए तो उन्हें अर्थात महादेव जी को और काकभूषुंड जी को ये कथा मालूम थी। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पैसाई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए और मन में मग्न होने के कारण भूले हुए हम गलियों में घूम रहे थे, परंतु इस शुभ चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। हम तो भूले भटके थे। असली घर कौन सा है जिस घर में बधाई बज रही है, ढूंढे नहीं मिल रहा था। ऐसी भीड़ थी गलियों में, अबीर गुलाल से और केसर से कीचड़ हो गया था, इतना ज्यादा उड़ाया जा रहा था। ऐसी खुशी थी प्रभु श्री राम के अवतरण की। कहते ही अवसर सो जय विद्यावा, दिन धूप जो जय मन भावा। गजरज तुरग है मगो हीरा, दीने नृप नाना विध चीरा। उस समय जो जिस प्रकार आया, जिसको जो भला लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने भेंट में दिए। के मन संतोषे सवन के, जैते हैं देख आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए, जहां तहां सब आशीर्वाद देने लगे कि सब राजकुमार चिरंजीव रहे जो तुलसीदास के स्वामी हैं। के कछुक देवस बीते एहि भांति,
जात न जानिय दिन अरु राती। नाम करन कर अवसरो जानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़े। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को भेजा है के करिय पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कब स्वमति अनुरूपा। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने अपने मन में विचार कर रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनेक और उपमा रहित हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। क्या कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि है, जिनकी थोड़ी ही कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का धाम और सब लोगों को शांति देने वाला है। देखिए, राम नाम जो है वो सबको सुख देने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। ऐसा है प्रभु श्री राम का नाम, तो हमें सदैव लेते रहना चाहिए। जब भी हमारी किसी से पहली मुलाकात होती है, राम राम करते रहिए। सुबह मिले, दोपहर में मिले, शाम को मिले, रात्रि को मिले, जब भी आप किसी से भेंट करते हैं तो राम राम करके भेंट करिए, कल्याण अवश्य हो जाएगा। के बेस्वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो जगत का परम पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके नाम के स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध है। देखिए भैया, शत्रुघ्न का नाम रखा गया है। वाकई में उनका नाम लेने से शत्रु का नाश होता है। क्योंकि ये जो चारों भाई हैं वो श्री हरि के ही अंश हैं। के लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा है। गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों के नाम रख रहे हैं के धरे नाम गुर हृदय विचारी। वेद तत्व नृपतव सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल के ले रसते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। क्या कहा है? शिव जी के प्राण हैं। देखिए कितने प्रिय हैं ये चारों भाई महादेव जी को, ऐसा वशिष्ठ जी ने वर्णन किया है कि बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति रखी, अर्थात बड़ा ही प्रेम है लक्ष्मण जी को राम जी से। ऐसा अमिट प्रेम आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो त्याग स्वरूप प्रेम था वो भैया भरत का था। हाँ, भैया भरत का जो प्रेम है वो दिखता बेशक नहीं है, लेकिन अमिट है और वो त्याग भरा हुआ है। उसमें त्याग है, इसमें सेवा है। लक्ष्मण जी के प्रेम में सेवा है और भैया भरत के प्रेम में त्याग है। ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी
आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है। कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सांवले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा माताएं तिनका तोड़कर देखती हैं, जिससे दीठ न लग जाए। चारों भाई शील रूप गुण के धाम हैं, तो भी राम सबसे अधिक सुख के समुद्र है। कहीं नजर ना लग जाए बच्चों को। कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचित किरण मनोहर हासा। कवं उछंग कवं बर पलना, मातु दुलार कहि प्रिय ललना। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है, जो मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों से प्रकट होता है। कभी गोद में तो कभी सुंदर पालने में प्यारे ललना कहकर माताएं दुलार करती हैं। कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सर्वव्यापक माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रभु और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोदी में विहार कर रहे हैं। आशीर्वाद जो पाया था मैया ने, बस उसी का लाभ ले पा रही है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। करोड़ों कामदेव की शोभा वाला नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा है, मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती ही आ बैठे। ऐसे नाखून है प्रभु के, ये तेज है उनके खून का। उनके खून का ऐसा तेज है लाल कमल के समान, और शरीर सांवला है मेरे प्रभु का। के रेखा कुल सध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। कटकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। तलवों में वज्र ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित हैं, और नुपुर पैजनी की ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं, और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है जिसने उसे देखा हो। ऐसे प्रभु के शरीर पर जो रेखाएं हैं उनके वर्णन किए जा रहे हैं। कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यम हरि नख शोभा रूरी। और मनि द्वार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषण से युक्त विशाल भुजाएं हैं, और हृदय पर बहुत ही सुंदर सिंह नखा शोभा बढ़ा रहा है। छाती पर मणियों का हार है, जिसके बीच भृगु चरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। मेरे प्रभु का कितना वर्णन कोई कर सकता है, ये तो तुलसीदास जी के मुख से हम सुन पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है उसका वर्णन माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती, तो फिर कोई भला आम इंसान कैसे कर सकता है। लेकिन हम आभारी हैं गोस्वामी जी के कि उनके कारण प्रभु का जो स्वरूप वर्णन है वो हम सुन पा रहे हैं। आपको श्री राम की कथा कैसी लगती है, आप कमेंट में बता सकते हैं। कथा का लाभ अगर आपको मिल रहा है, तात्पर्य मेरा ये है कि सुन पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो बिना कहे लाभ आपको मिल रहा है। कथा आपको अच्छी लगती है, आप 4 लोगों में शेयर कर सकते हैं, और दूसरों को भी भगवान के भजन में संलग्न कर सकते हैं। मैं कथा का लाभ ले रही हूँ, आप लीजिए। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को राम नाम से, श्री राम चरित्र से जोड़िए। सबका कल्याण इसी में है। अगर आपको कथा अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।
कल फिर से हाजिर होंगे श्री राम और उनके भाइयों के चरित्र के साथ। कैसी कैसी बाल लीलाएं प्रभु ने की है, कल तक इंतजार करना रहेगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे। जय श्री राम।